रस निर्मिति के कारणों की खोज करना और रस किन कारणों से बनता है, अर्थात रस के कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग है, यह इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। हम लोगों ने देखा कि मनुष्य के हृदय में विभिन्न प्रकार के भाव बसते हैं। इन्हीं भावों का हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं। कौन से भाव महत्वपूर्ण है और रस किस प्रकार से निर्माण होता है। जब तक हम लोग इन अंगों का परिचय कर नहीं लेते, तब तक हम लोगों को रस निर्मिति की प्रक्रिया पता नहीं चलती है। और भविष्य में हम लोग रस के भेद देखते हैं, रस के प्रकार देखते हैं, तो हम सभी लोगों को रस के अंगों का अगर सही परिचय है तो रस के भेदों का सही विवेचन हम लोग कर सकते हैं। अब यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मैंने जो यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्थायी भाव है। रस के 4 अंग महत्वपूर्ण है। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव या जिन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। तो इनके उपप्रकार जो है या इनके उपभेद जो है यहां पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम इन सभी भेदों का विश्लेषण क्रमानुसार करने का प्रयास करेंगे। हम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मनुष्य का हृदय एक कगार है, जिसे आपकी भाषा में कहे तो एक बॉक्स है, आपकी भाषा में कहे तो एक ऐसी जगह है कि जहां पर पहले से ही कुछ भाव स्थित है, पहले से ही आपके मन में वह भाव है, आपके हृदय में वह भाव है जो बंद है। वह कौन कौन से भाव है जो स्थिर रूप में मनुष्य के हृदय में है, और जो स्थिर रूप में है वही स्थायी भाव है। साहित्यिक भाषा में अगर कहा जाए, जो भाव मन में सदा अभिज्ञान ज्ञात रूप में विद्यमान रहता है उसे स्थायी या स्थिर भाव कहते हैं। जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से होता है, वह रस रूप में व्यक्त हो जाते हैं। अब ये कौन कौन से स्थायी भाव है? जितने रस है उतने स्थायी भाव है। 9 रस है तो 9 स्थायी भाव है। अगर बाद में रस की संख्या बढ़ती है, उसका विवेचन होता है, तो उसके स्थायी भाव की भी संख्या बढ़ती है। इन स्थायी भावों में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है रति। यह स्थायी भाव है और यह रति हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य, ये सारे स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में बंद है। लेकिन यह स्थायी भाव जब परिस्थिति ऐसी निर्माण होती है, जो अगले अंग हम लोग देखने वाले हैं, ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है कि जब ये स्थायी भाव जागृत होते हैं, और ये स्थिर भाव जो है ये कभी भी आते नहीं है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये आपके हृदय में स्थित है, मेरे हृदय में स्थित है, सभी मनुष्य प्राणी के हृदय में ये भाव स्थित है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब परिस्थिति निर्माण होती है, तब मनुष्य इन्हें प्रकट करता है, प्रकट करता है। आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि यह स्थायी भाव हमारे हृदय में बंद है, स्थिर रूप में है। अब हमारी प्रक्रिया शुरू होती है। पहला भाग है, यह पहला अंग है जो स्थित रूप में मनुष्य के मन में है, वह स्थायी भाव है। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा स्थायी भाव किसे कहते हैं। स्थायी भाव में देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य रस का स्थायी भाव है हास, करुण रस का स्थायी भाव है शोक, रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, और अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, वात्सल्य का है वत्सल, भक्ति रस का है भक्ति या दास्य भावना आदि। इस प्रकार से ये जो स्थायी भाव है ये मनुष्य के मन में स्थिर रूप में होते हैं। अब देखते हैं रस का दूसरा अंग विभाव। स्थायी भाव के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अंग है विभाव। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है विभाव। अब इस विभाव का अर्थ आसान शब्दों में कहे तो कारण। जो पहले हम लोगों ने स्थायी भाव देखे, समझ लीजिए रति यह स्थायी भाव है, हास यह स्थायी भाव है। तो ये सारे जो स्थायी भाव है
ये मनुष्य के हृदय में बंद होते हैं, लेकिन उनको बाहर निकालने के जो कारण होते हैं, जिसे आप लोग कॉज कहते हो, उसके जो कारण होते हैं, ये कारण महत्वपूर्ण है। तो हम सभी लोगों को कारणों का पता होना चाहिए। तो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है विभाव। इसकी व्याख्या अगर हम लोग देखें, इसका लक्षण अगर देखें, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, भावों का विभाव करने वाले अथवा उन्हें आस्वाद योग्य बनाने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। अब इस विभाव में भी कारण देखिएगा, कारण भी देखिएगा दो प्रकार के होते हैं। समझ लीजिए, उदाहरण के लिए हम लोग कहते हैं कि दुष्यंत ने शकुंतला को वन में देखा, वाटिका में देखा, जो भी है, ये प्रसंग है, उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि देखा। तो ऐसे समय दुष्यंत का शकुंतला को देखना, दुष्यंत के मन में पहले से ही, जो पहले हमने देखा, स्थायी भाव रति पहले से ही है। तो दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, लेकिन देखने के बाद जो भाव पहले जागृत हुआ वह है रति, स्थायी भाव, वह जागृत हुआ और श्रृंगार रस की परिणति हुई। लेकिन मेरा कहना यह है, शकुंतला ये मुख्य कारण है, शकुंतला ये मुख्य कारण है। लेकिन इस भाव को जागृत करने वाले दूसरे भी उद्दीपित भाव है। मतलब आसपास का वातावरण, आसपास की परिस्थितियां, वह वन है, पेड़ है, पौधे हैं, फूल है, पशु है, पक्षी है, और वहां पर ऐसा वातावरण है कि किसी भी सुंदर नायिका को देखकर नायक के मन में श्रृंगार रस उद्दीप्त होता है, रति भाव जागृत होता है। तो ये सपोर्टिंग, जिसे आप लोग कहते हो ना, सपोर्टिंग, उद्दीप्त करने वाले भाव। अब ये उद्दीप्त करने वाले भाव ये भी कारण है, लेकिन कैसे है? सहयोगी कारण है। मुख्य कारण क्या है? शकुंतला है। अब आलंबन देखिएगा, मुख्य कारण को आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन का अर्थ है आधार, जिस आधार पर वह रस या स्थायी भाव टिका है। आलंबन का अर्थ है आधार, या जिसका अवलंब का आधार लेकर स्थायी भाव की जागृति होती है, उन्हें आलंबन कहते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो जो रस निर्मिति के मुख्य कारण है उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं, और जो सहयोगी कारण है उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसे समझ लेना जरूरी है। मतलब अर्थात आपको समझ में आया ही होगा कि शकुंतला ने या दुष्यंत ने शकुंतला को देखा और शकुंतला आलंबन विभाव बन गई, और वहां का जो वातावरण है, पुष्प वाटिका है या जो भी है, पुष्प है, पेड़ पौधे, पक्षियों की कलरव है, या क्या कहते हैं ना, वहां की जो जंगल की शांति होती है, वहां उसका भी परिणाम इस श्रृंगार रस की निर्मिति में होता है, रति भाव जागृत करने की परिस्थिति में होता है। तो वह जो है उद्दीपन विभाव है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ये सपोर्टिंग कारण, सहयोगी कारण उद्दीपन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विभाव अर्थात मुख्य कारण, विभाव अर्थात कारण स्थायी भाव को जागृत करने वाले। कुछ उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव में जो अंतर है, यह हम सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। आपको परीक्षा में पूछा जाता है आलंबन विभाव किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य कारण को आलंबन विभाव कहते हैं। रस निर्मिति के मुख्य कारण को अथवा स्थायी भाव को जागृत करने वाला मुख्य कारण आलंबन विभाव है। यहां पर मैंने कुछ उदाहरण देने का प्रयास किया है। यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका आलंबन होंगे, अथवा वीर रस के अंतर्गत युद्ध के समय में भाट एवं चारणों के गीत चुनकर शत्रु को देखकर योद्धा के मन में उत्साह भाव जागृत होगा। वो जो चेष्टाएं है, ये बाकी की उद्दीपन विभाव होगी। लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा
कि ऐसे समय श्रृंगार रस में नायक अथवा नायिका आलंबन होगी, वीर रस में मुख्य शत्रु जो है वह आलंबन होगा, और उद्दीपन विभाव क्या होगा फिर श्रृंगार रस में चांदनी रात, प्राकृतिक सुषमा, विहार, सरोवर आदि, और वीर रस के अंतर्गत क्या होगा रणभूमि, शत्रु की ललकार, युद्ध, वाद्य, वहां पर जो वीर रस के गीत गाए जाते हैं या ललकार जो होती है, ये क्या होती है उद्दीपन, सहयोगी कारण। ये ध्यान में रखना आवश्यक है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने देखा कि रस का प्रमुख अंग है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, और विभाव के दो भेद है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब देखते हैं रस का तीसरा महत्वपूर्ण अंग जिसे समझना आवश्यक है, जिसके कारण रस निर्मिति के परिणाम हमें समझ में आते हैं, वह है आलंबन और उद्दीपन के कारण। आलंबन और उद्दीपन के कारण जो कार्य होता है उसे अनुभाव कहते हैं, उसे अनुभाव कहते हैं। शास्त्र के अनुसार आश्रय के मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। मतलब जिसमें वह रस की निर्मिति होती है, जहां पर रस आश्रित होता है, वहां पर उस व्यक्ति के जो चेष्टाएं होती है, मतलब आसान भाषा में कहा जाए अर्थात कि जो परिणाम दिखाई देते हैं उसके चेहरे पर, शारीरिक, मानसिक, वो सारे, तो वो परिणाम जो है उन्हें अनुभाव कहते हैं। मतलब रस का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है अनुभाव। तो यह अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? वीर रस के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जिस समय शत्रु से लड़ाई होती है उस समय बाहुएं फूलना, शरीर गुस्से में होना, हाथ पटकना, पैर पटकना, ये सारी स्थितियां जो है अनुभाव है। श्रृंगार रस में शर्माना, आंखें झुका लेना, ये सारे अनुभव है। तो अनुभवों के भी प्रकार है। तो अनुभव यहाँ पर हमारे आचार्यों ने 4 प्रकार के अनुभव कहे हैं। पहला अनुभव है सात्विक। ये वह अनुभव है जो स्थिति के अनुरूप स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। उसमें स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, स्वरभंग है, कंपन है, विवरण है, अश्रु है, प्रलय है, ये सारी स्थितियाँ। मतलब हम लोग देखते हैं कि जिस रस जो रस है, चाहे करुण रस हो, चाहे शांत करुण रस हो, उसी के साथ साथ शांत रस हो, हास्य रस हो, वीर रस हो, सभी में ये सात्विक अनुभव पाए जाते हैं। विशेष रूप से श्रृंगार और शांत रस में सात्विक अनुभव अधिक रूप में पाए जाते हैं। दूसरे है कायिक। कायिक का अर्थ है परिस्थिति के अनुरूप शारीरिक जो चेष्टाएं हैं, काया की चेष्टाएं। कायिक का अर्थ होता है काया यानी शरीर, तो काया की चेष्टाएं, आपके हाथों की अवस्था, मतलब नायक और नायिका एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी आंखों की अवस्था, हाथों की उंगलियों की अवस्था। पुराने ज़माने में जैसे आप लोग फिल्में देखते थे, नायक नायिका देखते तो साड़ी का पल्लू ऐसे ऐसे करके नायिका अपनी चेष्टाएं करती थी। मतलब आजकल मैं तो कह सकता हूँ कि आजकल की फिल्मों में ये सारे अनुभव देखने को शायद कम मिलते होंगे। लेकिन आप लोग जब कोई नाटक देखते हो, उपन्यास पढ़ते हो, तो उन चेष्टाओं का अनुभव लीजिए। कौन सी चेष्टा है? मतलब हम लोग देखते हैं कि आप रामायण, महाभारत, महाकाव्यों की हम लोग बात करते हैं, बिहारी की नायिकाओं की बात करते हैं, तो उसमें शारीरिक चेष्टाएं महत्वपूर्ण है। तीसरा है अनुभव मानसिक। हृदय की वृत्ति से उत्पन्न हर्ष, विषाद आदि से जन्मा अनुभव। मतलब ये भी मानसिक अनुभव है कि हृदय की वृत्ति से जो हर्ष आता है, मन ही मन आप लोग खुश होते हो, तो ये सारे अनुभव उसमें आते हैं। और चौथा है आहार्य। आहार्य का अर्थ होता है बनावटी अलंकरण, भावानुरूप वेश रचना। कभी कभी देखते हैं ना आहार्य, आप लोगों को उदाहरण क्या होता है कि मैं किसी कलाकृति का उदाहरण देते समय भी मैं कहूँगा कि उस नायिका के कपड़े, वेशभूषा, नायक के कपड़े, वेशभूषा सारी आहार्य अनुभव है। मतलब उदाहरणार्थ वियोग श्रृंगार है, हम लोग कभी कभी देखते हैं स्क्रीन पर या किसी नाटक में, तो उसका बैकग्राउंड कैसे तैयार किया जाता है। और वो जो नायिका है, विरम है, तो पूरी काली साड़ी पहनकर पूरा गाना होता है। ये ध्यान में रखिएगा, पूरी काली साड़ी है, एक तो पूरी सफेद साड़ी है, और ऐसे ऐसे लगता है। और वो जैसे कहते हैं ना, तो और ऐसे समय वो वेशभूषा किसको दर्शाती है कि वो दुख में है,
और उसको दर्शाने का प्रयास किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से जो रस के परिणाम है, रस निर्मिति में जो परिणामों का जो दृश्य है उसे अनुभव कहा जाता है। तो सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य इस प्रकार के अनुभव होते हैं, 4 प्रकार के। आप सभी लोगों को ये तीसरा अंग पता होना आवश्यक है। इसमें महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण है कि श्रृंगार रस के अंतर्गत नायिका के कटाक्ष, वेशभूषा, काम उद्दीपन अंग, संचालन आदि सारी बातें। वीर रस में नाक का फैल जाना, भवें टेढ़ी हो जाना, शरीर में कंपन आदि अनुभव है, इसकी हमने चर्चा की है। लेकिन इस प्रकार से अनुभव किसे कहते हैं इसको हमने समझ लेना आवश्यक है। आप लोग जब रसों के भेदों का विवेचन करोगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से आपको कंसेप्ट, संकल्पना पक्की पता होना आवश्यक है। परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा कि श्रृंगार रस का अनुभव कौन सा है, श्रृंगार रस का संचारी भाव कौन सा है, श्रृंगार रस में विभाव कौन सा है। ये सारी बातें हमें पेपर में या परीक्षा में, एग्जाम में आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। इसीलिए अनुभव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, ये पता होना आवश्यक है। अब रस के हम लोगों ने ये 3 अंग देखे और चौथा और महत्वपूर्ण अंग देखते हैं। रस के हम लोगों ने 3 अंग देखे और रस का चौथा और महत्वपूर्ण अंग है संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, क्योंकि ये धोखेबाज होते हैं। वह कैसे होते हैं कि जागृत स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए कुछ समय के लिए जगकर लुप्त हो जाने वाले भाव, मतलब कुछ समय के लिए आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। लेकिन उनका काम क्या है कि ये जो आपका जागृत स्थायी भाव है, मतलब श्रृंगार है तो रति स्थायी भाव है, तो बीच में आते हैं और चले जाते हैं। अब ये जो स्थायी भाव है, मैंने जैसे कहा नहीं, व्यभिचारी भाव है, आते हैं। समझ लीजिए अपने प्रिय व्यक्ति को देखकर और हमें खुश होना चाहिए और आंसू आ जाते हैं, और आंसू आने के बाद उसका इंपैक्ट, उनका परिणाम इतना होता है कि सामने वाला और भी आपके प्रति मोहक हो जाता है और आकर्षित हो जाता है। क्या करते हैं, रति स्थायी भाव को एकदम परिपूर्णता की अवस्था में ले जाने के लिए ये जो व्यभिचारी भाव है, संचारी भाव है, अचानक आते हैं और उसे पृष्ठ करके चले जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है। मतलब किसी भी भावों को, रस को परिपूर्ण बनाने में ये जो व्यभिचारी भाव है, संचारी भाव है, वो उसका पूरा प्रभाव डालते हैं। और ये कैसे है पता है कि कुछ समय के लिए, ये महत्वपूर्ण है, निर्वेद, स्तब्ध, ग्लानि, शंका, भ्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, स्वप्न, उन्माद, पीड़ा, सफलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, निद्रा, स्वप्न, उन्माद, त्रास, धृति, समर्थ, उग्रता, व्याधि, मरण, वितर्क आदि ऐसे 33 संचारी भाव की संख्या विद्वानों ने कही है। और ये जो संचारी भाव है आते हैं और जाते हैं। समझ लीजिए उदाहरण के लिए कि करुण रस का प्रसंग है, सामने प्रिय व्यक्ति चली गई है और अचानक रोते रोते हंसना। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति की जो महत्वपूर्ण कहते हैं ना, सुंदर स्मृति होती है, वो याद आती है और हम हंसते हैं कि कितना अच्छा व्यक्ति था। और उस समय अचानक हर्ष करुण रस में आकर चला जाता है। कभी कभी उल्टा होता है, हर्ष में अचानक दुख की चिंता आकर चली जाती है। यह भी ध्यान में रखिएगा। आवेग आता है, कभी कभी उन्माद भी आ जाता है। तो ऐसे संचारी भाव है जो रस को परिपूर्ण करने में अपनी भूमिका निभाते हैं और चले जाते हैं। और मैंने जैसे कहा ना, ये स्थिर रूप में नहीं है। जो स्थिर है वह स्थायी भाव है। रस निर्मिति का प्रमुख कारण आलंबन है और सहयोगी कारण उद्दीपन है और उसके परिणाम अनुभव है। और ये जो व्यभिचारी भाव है वह आते हैं और रस को ढकेल कर चले जाते हैं। इनकी इतनी ही भूमिका महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज के वीडियो में रस के अंगों का संक्षिप्त विवेचन
करने का प्रयास किया है। आप सभी लोग इन रसों के 4 अंगों को याद करके रखिए और अपनी नोटबुक में स्थायी भाव कौन से हैं, कितने हैं, कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है, आलम्बन किसे कहते हैं, उद्दीपन किसे कहते हैं, अनुभाव के 4 प्रकार कौन से हैं, इसे लिख कर रखें। और संचारी भाव की जो संख्या है उसे भी आप लोग नोट डाउन करके रखें, यही मेरी विनती है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रसों के विभिन्न भेदों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं।